सही है यार। वैसे 500 रुपये में बोया जैसा माइक मिल गया और बोया का माइक आता है 800 रुपये में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 9:30 हो रहे हैं और निकल चुका हूँ मैं घर से अपने काम के लिए। तो कल शाम को वापस आया था मैं वृंदावन से घर, तो लगभग 4:30 बजे के आसपास पहुंचा था। उससे पहले पहुंच गया था 20 मिनट पहले पहुंच गया था। और आज सुबह सुबह मैं जिम भी नहीं गया क्योंकि थकान थी, कल की नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सोता ही रह गया आज। क्योंकि 2-3 दिन से ना नींद पूरी नहीं हो रही थी। एक तो जिस दिन गया उस दिन भी लेट सोया था, थोड़ा पैकिंग करने में टाइम लग गया था, फिर सुबह जल्दी उठ के चला गया था। फिर जिस दिन हम वहाँ पे रुके उस दिन भी लेट सोया 12:30 बजे के आसपास और फिर जल्दी उठ गया। तो 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए आज मैंने नींद पूरी कर ली। क्योंकि नींद पूरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। नींद पूरी रहेगी तभी दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा और तभी आप ढंग से काम कर पाओगे। और अब मेरी स्कूटी में थोड़ा सा ही तेल बचा है, तो इस वाली रोड ट्रिप में ना मैंने 2 बार टैंक फुल कराया था जब मैं वृंदावन गया था। एक तो जाते टाइम कराया था और एक वापस आते टाइम कराया। कल वापस आते टाइम तो नहीं कराया था, जब मैं निधिवन जा रहा था उससे पहले कराया था, विश्राम घाट से आते टाइम। तो वाला तेल अभी भी थोड़ा सा बचा है। तो ये लगा लो लगभग 600 रुपये का तेल लगा है मेरा आने जाने में। और ऊपर से वहाँ पे इतना जाम था ना, जाम में बहुत ज़्यादा तेल लगता है। 3 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लग रहा था, वरना तो मेरे ख्याल से 500 रुपये के आसपास का ही तेल लगता है, उससे कम। चलो कोई नहीं, इसे फुल करा लेंगे। आज करा लूँगा या फिर कल करा लूँगा, जब भी टाइम लगेगा आज ही करा लूँगा यार। और स्कूटी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, धूल मिट्टी लग रखी है चारों तरफ। अभी आते टाइम बस मैंने सीट साफ करी। यहाँ पे देखो टेंट वेंट लगा रखा है, भंडारा चल रहा है शायद। ओ भाई जी वैगन खड़ी है। जी वैगन अब बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है दिल्ली में। अभी के टाइम यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ढंग से चला लो। पुलिस आते ही 2 लोग उतर गए स्कूटी में से। ये वाली रेड लाइट यार मुझे बहुत ज़्यादा वो लगती है, इरिटेटिंग। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस टाइम तो बेकार है इधर से आना, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। सिर्फ 15 सेकंड के लिए ग्रीन होती है, फिर 60 सेकंड के लिए रेड हो जाती है। बेवकूफ़ रेड लाइट। तो अब टाइम सुबह के 11 बज चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दिल्ली के शहर में। पर ऐसे स्कूटी चलाते टाइम तो ठीक लग रहा है यार। उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, चिपचिपी गर्मी। बारिश आने वाली है मेरे ख्याल से 1-2 दिन में दोबारा से, तभी ऐसी गर्मी हो रही है। अभी 2 दिन के लिए ना, 2-3 दिन के लिए बारिश कम हो गई है हर जगह। अब फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी बारिश। तो एकदम सही टाइम पे हम घूम के आ गए। बारिश हमें कहीं भी नहीं मिली, तो इसीलिए कहीं भी घूमने जाओ तो वेदर चेक करके ही जाओ। उससे घूमने में ना थोड़ी ज़्यादा आसानी रहती है और आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करके जा सकते हो। हम तो देख के गए थे कि बारिश नहीं है 2 दिन, तो इसलिए इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी कभी कभी वो ख़राब भी हो जाता है वेदर फोरकास्ट, कभी वो दिखाता है बारिश नहीं है लेकिन हो भी जाती है। लेकिन ज़्यादातर तो सही होता है, कभी कभी गलत हो जाता है। इस टाइम की धूप ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, सूरज एकदम सर के ऊपर होता है ना। देखो कहीं भी छाई नहीं है, इस कोने से उस कोने तक। और मेरा माइक भी घर पे डिलीवर हो चुका है। जब मैं वृंदावन में था तभी आ गया था, तो अभी घर जाके आपको दिखाता हूँ माइक। और क्वालिटी भी मैंने चेक कर लिया, वैसे खोल वोल के सब देख लिया मैंने, क्वालिटी वगैरह सब चेक कर ली, तो मस्त आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है उससे। और वैसे भी मुझे वॉइस ओवर के लिए चाहिए, तो वॉइस ओवर में बढ़िया काम कर रहा है वो माइक। सही है यार। वैसे 500 रुपये में बोया जैसा माइक मिल गया और बोया का माइक आता है 800 रुपये में। 300 रुपये मैंने वो कर लिए सेव। अब 300 रुपये की टंकी फुल कराऊंगा और ऐश करूंगा। और बोया जितनी उसमें लंबी तार है, बोया जैसे ही उसमें सेल डालने का सिस्टम भी है, हर चीज़ उसमें बोया जैसी है। पर एक चीज़ जो बोया जैसी नहीं है वो है उसका प्राइस। बोया का प्राइस ज़्यादा है और उसका प्राइस कम है, तो जिसकी वजह से ये माइक मुझे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा बोया से। अगर दोनों का प्राइस सेम होता फिर तो हर कोई बोया ही खरीदेगा, क्योंकि बोया बहुत ज़्यादा फेमस है। सारे यूट्यूबर बोया ही बोलते हैं लेने के लिए। और ये वाला माइक अभी नया है मार्केट में। वैसे तो इन्होंने सब कुछ बोया की कॉपी कर रखी है, पैकिंग से लेके माइक से लेके हर चीज, क्वालिटी वगैरह। हाँ ये है कि तार की क्वालिटी थोड़ी बहुत बोया की ज़्यादा हो सकती है, पर कोई नहीं, ठीक है ये भी। वैसे मैंने बोया का माइक देखा नहीं है असली में। और इस टाइम देखो रोड कितना खाली है। आते टाइम तो मेरा तेल निकल गया, इतनी गर्मी थी, इतना जाम था, पसीना पसीना हो गया। ऐसे पसीना ना आंखों में आ रहा, मिर्ची लग रही उससे। और जाते टाइम देखो कितना प्लेन रास्ता, इतना खाली रास्ता, और अपनी स्कूटी चल रही है 60 की स्पीड में।
क्रूज कर रही है 60 की स्पीड में। कल यार मैंने अपाची चलाई ना, अब उसके बाद ये 60 की स्पीड ऐसे लग रही है जैसे स्कूटी बहुत ज्यादा धीरे चल रही है। अपाची तो ऐसे चल रही थी 100, 90, 80, 90, 100। उसको चला के ऐसा लग रहा था मैं ही रोड का वो हूँ राजा, ये सारी मेरी प्रजा है, सबको ओवरटेक करके चले जाओ आगे। और इसको चला के लग रहा है कि मैं भी प्रजा हूँ, राजा पता नहीं कौन है अभी रोड पे। अभी तो फिलहाल कोई भी राजा नहीं घूम रहा, सारी प्रजा ही प्रजा घूम रही है। तो वृंदावन से आते टाइम मैंने जिक्सर चलाई और अपाची चलाई, स्कूटी नहीं चलाई मैंने, जाते टाइम चलाई थी। आते टाइम आधे रास्ते तो मैंने जिक्सर चलाई, आधे से ज़्यादा रास्ते चलाई, और बाकी बचा हुए रास्ते अपाची चलाई, टीवीएस अपाची 164V। और इसी के साथ जाम मिल चुका है हमें रेड लाइट का। इतना पीछे तक क्यों आ रखा है ये? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस जाम? 3.3 लीटर्स आया है 341 रुपीज़ का। अबे यार पसीना पसीना हो गया पेट्रोल डलवाने में। तो एक तो कभी कभी पेटीएम में भी इतनी दिक्कतें आ जाती है, किसी दिन ये पेटीएम मेरे को फंसवा देगा। वैसे तो फंसवाता ही है बहुत बार पर किसी दिन ज़्यादा ही तगड़ा फंसा देगा। और अब टंकी हो चुकी है एकदम फुल टंकी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। तो अब पहुंच चुका हूं मैं घर। अब आपको दिखाता हूं माइक JSD का। ये देखो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है माइक। यहाँ पे लिखा है इसका नाम JSD Pro। जो बोया का माइक है ना, उसका डिब्बा भी कुछ ऐसा ही दिखता है, मतलब जो इसके ग्राफिक्स वगैरह है, स्टिकर्स वगैरह। और इसमें कुछ चीजें लिखी है, ये देखो, लेविलियर माइक्रोफोन ओमनी डायरेक्शनल ऑल पर्पस कॉलर माइक फॉर प्रेजेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग JSD M1P। बाकी पीछे इसके फीचर्स वगैरह लिख रखे हैं, स्पेक्स लिख रखे हैं, और वारंटी भी लिख रखी है। 3 महीने की इसमें आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप रजिस्टर कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे, जो कि हो नहीं रही है मुझसे। तो मेरे ख्याल से अभी वेबसाइट शुरू ही की होगी इन्होंने, तो इतनी बढ़िया काम नहीं कर रही। और यहाँ पे आपको एक QR कोड भी मिल जाता है, जिसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हो आपका प्रोडक्ट असली है या नकली है। और बॉक्स के अंदर हमें एक बुक भी मिलती है, मैनुअल, जिसमें बता रखा है कैसे कैसे यूज करना है सारी चीजें। तो इसको रख देते हैं साइड में। और साथ में आपको एक ये अडेप्टर भी मिलता है, ये पता नहीं किस चीज में यूज होता है, मेरे ख्याल से कंप्यूटर वगैरह में होता होगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। और एक ऐसा पैकेट भी मिलता है जिसमें आप अपना माइक रख सकते हो, तो लेदर जैसा दिखता है ये, और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट सा है। तो अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि है माइक। तो देखो माइक कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही ज्यादा लंबी केबल है इसकी, इतनी मेरे को चाहिए भी नहीं है, पर वही है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है माइक। फिर यहाँ पे मिलता है आपको एक कंडेंसर, जिस पे लिखा है कैमरा और स्मार्टफोन। अभी ये स्मार्टफोन में हो रखा है, ऊपर कर दोगे तो कैमरे पे हो जाएगा। और इसके अंदर एक सेल डलता है, सेल भी बॉक्स में मिला था मेरे को। और यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रखा है, ऐसे नहीं दिख रहा पर वैसे दिख रहा है। लाइट पड़ रही है तो नहीं दिख रहा। और यहाँ पे बहुत लंबी सी केबल मिलती है, और यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है, गोल्डन सा है इसका प्लग। और मैं जो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, वो आईफोन पे करता हूँ, तो आईफोन में इसे आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि आईफोन में 3.5 mm का जैक नहीं होता। तो उसके लिए आपको ये चाहिए होगा लाइटनिंग टू 3.5 mm कन्वर्टर। तो ये लगभग 1100 रुपए का आता है, ओरिजिनल एप्पल का। इसको लगा देंगे हम माइक पे, और इसको लगाते ही हमारा माइक तैयार हो जाता है आईफोन में रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, वॉइस क्वालिटी। तो अब जो आवाज सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है JSD के माइक से। वैसे मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके देख लिया, तो वॉइस क्वालिटी मेरे को तो बहुत ज्यादा मस्त लगी, बोया जैसी लग रही है मेरे को। बाकी आप बता देना कैसी है। और अगर आप बोया का यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चल पाएगा बोया से कम है या फिर ज्यादा है। मेरे को तो बराबर ही लगी है, बोया की भी और इसकी भी। तो प्राइस के हिसाब से बढ़िया माइक है, आपको लेंथ भी बोया जैसी मिल जाती है, और क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है। और साथ में आपको वारंटी भी मिलती है, पर वारंटी इसकी 3 महीने की है, बोया में आपको 1 साल की मिलती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि JSD माइक की वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।